नौकरी की सुकून अलग ही होती है। दुनिया सक्सेस देखती है केवल, पोटेंशियल कोई नहीं देखता है, केवल सक्सेस। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल। एंड आज है हमारे सीजीएल 2020 फाइनली सिलेक्टेड शिवम तिवारी जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है 2800 ग्रेड पे, जॉब पे, लेवल 5 जूनियर अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। एंड एमटीएस 2020 से भी सिलेक्टेड है। 280 इनका एआईआर है। एमटीएस 2020 का डीवी इनको देना पड़ा बिकॉज एज वी ऑल नो, जो हमारा सिस्टम चलता रहता है कि अभी भी आप रिसेंटली देखो कि सीजीएल का जो रिजल्ट है फाइनल, वो सीएचएसएल के डीवी शुरू होने के बाद आया है। तो इसी वजह से ये एमटीएस में भी गए, नहीं तो इनका प्लान था पूरा पूरा कि स्किप ही करने वाले थे, अगर प्रोसेस ठीक से होता। एंड सीएचएसएल का भी इन्होंने स्किप कर दिया है। जैसा कि इन्होंने बताया 7 तारीख को इनका डीवी होने वाला था, बट अभी ये सीजीएल से फाइनली सिलेक्टेड हो गए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं शिवम तिवारी जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने इंटरव्यू लिया, भगवान की कृपा से हो गया, सिलेक्शन हो गया। और मुझे इस बात का भी दुख है कि मैंने एक पोस्ट बेकार करी है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और फर्दर क्योंकि बेरोजगारी का इतना समय झेला हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि एक पोस्ट की कीमत क्या होती है। कितने टाइम से लगे हुए हैं शिवम जी आप इसमें, मतलब तैयारी जी, कर रहे हैं? मैं 2018 से लगभग 2018 से लगा हूँ। पहली बार मैंने दिया था यही एमटीएस 2019 का दिया था। तो उसमें हुआ था, मैं 81 था मेरा, लेकिन जो उसकी कट ऑफ गई थी लगभग 83 84 गई थी। इस हम्म। वजह से उसमें नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद सीजीएल दिया था, सीजीएल 19 वाला। सीजीएल 19 दिया था, तो उसमें सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे। उसमें कोर्ट केस भी चला था, और फिर उसमें मेरे 600 लगभग 610 नंबर थे। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था वो 614 के लगभग गया था। तो ओ, उसमें उसमें भी नहीं हो पाया। फिर सीएचएल 2019 में भी नहीं हो पाया, उसमें भी वही इशू हो गया कि 2 4 5 नंबर दो से। चार पाँच। हाँ, उसके बाद फिर 2020 में एमटीएस में मेरे लगभग 90 नंबर थे, 90 नंबर थे। तो एआईआर मिल गया, इसमें 280 हो। और फिर उसके बाद सीजीएल में लगभग 530 नंबर है, तो इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट मिल गया है अभी। अभी सीएचएल में भी मेरे लगभग 241 नंबर है, 241। तो उसमें भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाता। हाँ, बिल्कुल। एलडीसी में किसी मिनिस्ट्री में तो मिल ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है। नहीं, अब तो उसको लेना ही क्यों है, अब तो आपको मिल गया नहीं, जूनियर नहीं, नहीं, अकाउंटेंट। आप अब क्यों लूँगा कि किसी ना किसी हम यस, सब यही चाहते हैं। मैं सबकी हुँ, नहीं कहूंगा, लेकिन जो अच्छा इंसान है डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि अपना जॉब एक सिक्योर होने के बाद बाकी जॉब जो है हमारे बाकी साथियों को मिल जाए। क्योंकि हम फेस करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कभी आप 4 मार्क्स से रहे 2019 सीजीएल में, एमटीएस में रहे 2-3 मार्क्स से, सेम सीएचएसएल यस, 19 में रहे आप। देन आपने यस, और प्रयास किए, एमटीएस 2020 फोड़ा, सीजीएल हाँ, 2020 जूनियर अकाउंटेंट, यस, एंड यस। सीएचएसएल 2020 को आप स्किप कर रहे हैं। सीएचएल 2020 को और एनटीपीसी भी स्किप कर रहा हूँ। एनटीपीसी में मेरा 532 तीनों लेवल में हुआ है, तो उसमें भी लगभग तीनों लेवल में 100 के नियर अबाउट है मार्क्स। तो अगर इधर स्कोर हो गया मेरा, एक सिक्योर हो गया है, तो फिर मैं एनटीपीसी भी स्किप करूंगा। उसके ओके। बाद फिर ऑब्वियस है, वही 2020 टू देना है वो तो सीजीएल। देना ही है, सभी को देना भाई। उसमें काफी अच्छी पोस्ट है। एंड कोई भी अपना एक लेवल लेने के बाद, चाहे वो 1800 से पर शुरू करे, कि वो चाहता कि एक बड़ा लेवल तक जा पाए। हाँ, हाँ, यस, 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 जी सर। 2800 पे है एब्सोल्युटली। तो। होता क्या है कि एक आदमी एक सिक्योरिटी चाहता है लाइफ में, कि ठीक है, अब इतना मेहनत किया, अगर सीजीएल एक बार निकला है, तो फिर लोअर पे ग्रेड क्यों, थोड़ी सही हायर पे बात। ग्रेड पे हायर पे ग्रेड पे पहुंच जाए तो अच्छा रहता। हाँ, जब तक हिम्मत रहती है तो इंसान प्रयास करता ही रहता है। यस, 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 यस। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने 2018 से शुरुआत की अपनी इस प्रिपरेशन की। तो बेसिकली आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? लाइक जैसे हम सब पढ़ते हैं अपने, नॉर्मली मैक्सिमम जो इंडिया में स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं गांव के परिवेश में ही पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल रहा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल रहा हो। तो आपका क्या मीडियम रहा था एंड कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है? सर, मेरी स्कूलिंग सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन मेरी प्राइमरी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय चलता है, प्राथमिक विद्यालय शुभम गवर्नमेंट स्कूल होता है। उसके बाद फिर यहीं के पास के एक इंटर कॉलेज है,
जहाँ पे मैं रहता हूँ यहीं के पास में एक इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर किया है। उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। बस ओह, उसके बाद बीएससी करने के बाद फिर तैयारी लाइन में उतर गए। उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, ये डिसीजन करना होता है आपको लाइफ में कि आपका मेन मोटिव क्या है, ताकि आप क्लियर रह पाओ एंड कंफ्यूज ना हो कि इस नाव में भी पैर रख रहे हो, उस नाव में भी पैर रख रहे हो, पता चले दोनों नाव ने गिरा दिया। फोकस्ड किसी भी काम में फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। और अगर फोकस किसी एक डायरेक्शन में अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं फिर तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से 4 साल लगे लगभग। लेकिन ये था कि नहीं करना है तो यही करना है। इसके अलावा कहीं ये नहीं कि ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो। कभी ऐसा भी लगा आपको कि बाय चांस मान लो कि ये नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब सीजीएल 2019 का दिया था तो उसमें डिमोरलाइज हुआ था। जब उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब डिमोरलाइज हुआ और थोड़ा सा डर भी लगा कि मे बी अगर नहीं इसमें सिलेक्शन होता तो कुछ बैकग्राउंड कुछ बैकअप के लिए कुछ प्लान करूं। फिर ये हुआ कि वैकेंसी जितनी भी निकलती है अगर 100 पोस्ट है तो 100 में 100 बच्चों का तो हो रहा है ना। तो 100 में मैं क्यों नहीं आ सकता? हो सकता है वो मुझसे मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन फिर मैं भी करूँगा तो उनको कम्पीट कर सकता हूँ। तो यही सोच के फिर मैंने स्किप किया कि ठीक है अब एक डायरेक्शन पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, होगा कहीं न कहीं। जी। तो जी। जैसे आपने शुरुआत की, देन सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे की? कोचिंग ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? शुरुआत में फाउंडेशन बैच मैंने ऑफलाइन करी थी। 1 साल मैंने ऑफलाइन किया था, उसके बाद फिर ऑनलाइन से कोई टॉपिक हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट पे ध्यान दिया, ऑनलाइन से हेल्प लेते-लेते चीज़ें हो गई। तो बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी सब्जेक्ट वाइज, वो क्या रही थी? जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फ़ोकस मुझे इंग्लिश में ही करना पड़ा। एक्चुअली क्या था कि बैकग्राउंड जो था वो हिंदी मीडियम था और हिंदी मीडियम होने की वज़ह से इंग्लिश से उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक वो मतलब अच्छा नहीं था। इंग्लिश में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता था मैं। तो इंग्लिश में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इंग्लिश में फिर उसके बाद फिर मैथ पे आया मैं। मैथ में क्या था कि जैसे इंटर किया था साइंस से फिर बीएससी था, तो थोड़ा-सा उसमें कंफर्टेबल फ़ील करता था मैं, तो मैथ चल गया। उसके बाद फिर जीएस से भी थोड़ा-सा दूर-दूर से नाता रहता था। लेकिन बताऊँ मैं आपको तो जीएस बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। जीएस तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जीएस जो होता है सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन अब तो सीजीएल 2020 में भी कर दिया, मेंस में भी जीएस आएगा। तो इस हम्म। वजह से जीएस स्किप नहीं कर सकते हम। आपको मैं बताऊँ तो एमटीएस में मेरे जीएस में आउट ऑफ 25 21 मार्क्स थे। 21 मार्क्स हैं। कुछ ही कैंडिडेट्स मिलते हैं जो ये हाँ, कह पाते जीएस। हैं कि मेरे जीएस में 80% से ज्यादा मार्क्स हैं, चाहे वो आपके 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स से ज्यादा हो या 25 में से 20 मार्क्स से ज्यादा, बात तो वहीं आ जाती है। तो वही बात ना सर तो जीएस भी अच्छा रोल प्ले और जीएस में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर प्ले करता है। प्रीवियस ईयर जब से टीसीएस ले रहा है, जब से टीसीएस वेंडर हुआ, तो मैंने क्या किया था कि ये जितने भी प्रीवियस ईयर चाहे वो सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे जीएसटी जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स का होता था, ये सारे का जो जीएस पोर्शन होता था उसे मैं तैयार कर लेता था। तो उससे होता क्या था कि 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फँस जाते थे। मुझे याद है कि जब मैंने एमटीएस 2020 का एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि 3 क्वेश्चन उसके पहले सीएचएल का पेपर ओवर हुआ था, 1 महीने पहले। तो उससे कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन आ गए थे मेरे। तो इससे स्कोर बढ़ जाता था और फिर करंट अफेयर अब तो सीजीएल जो है टीसीएस जितना भी एग्जाम लेता है उसमें करंट अफेयर अच्छी देता। मैथ्स के लिए मैंने वो राकेश यादव सर की आती है एक उस समय 2018 में उनकी आती थी 7600 प्लस करके आती थी, उससे गया था। और इंग्लिश के लिए सर मैंने कोचिंग में एक इलाहाबाद के बड़े इंग्लिश के फेमस कोचिंग पढ़ाते हैं और दिलीप कुशवाहा सर, उनसे गया था तो उन्होंने जो कंटेंट दिया था वही फॉलो किया था मैंने। जीएस के लिए लूसेंट किया था और करंट अफेयर के लिए एक कुमार गौरव सर है, उनकी करंट अफेयर देखता था मैं। उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं सर।
जी, तो जी। वो ये था और फिर रीजनिंग रीजनिंग के लिए सब मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया। रीजनिंग तो ऐसे ही मतलब आप ये समझिए कि वही प्रीवियस ईयर से लगाते-लगाते हुँ, हुँ। रीजनिंग हो गया। सीजीएल 2022 में अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। तो इस वजह से सही एक्यूरेसी पे और स्किप पे दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। जी। यस, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले एमटीएस 2020 का रिज़ल्ट देखा, देन सीजीएल यस, 2020 का रिज़ल्ट देखा। आपका क्या रिएक्शन रहा था जब एकदम से आपका एमटीएस का रिज़ल्ट आया? क्योंकि वो एकदम से ही आया था। लाइक यस कोई सर। डेट नहीं थी हमारे पास कि हाँ, इस डेट को एक्सपेक्टेड आ सकता है या कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं थी। तो क्या आपका रिएक्शन रहा था? यस सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि इस समय इलाहाबाद में डेंगू डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो डेंगू हो गया था मुझे भी। इस वजह से मैं वहाँ पे तबीयत खराब थी, एडमिट भी हो गया था, फिर घर पे ही था मैं। तो घर पे था तो उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं ब ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन अचानक से देखा कि 1 दिन उसके पहले आ जाता फाइनल वैकेंसी आ जाती है। जब फाइनल वैकेंसी आ जाती है तब पता चल गया कि 2-4 दिन में रिज़ल्ट दे देंगे। और फिर बैठ के कुछ कर ही रहा था तब तक रिज़ल्ट आ गया। फिर अचानक से होता है ना सर कि जो पहली जॉब होती है, कोई भी जॉब हो, पहली जॉब होती है। जी। उसका एक अलग एंथुसियाज़्म होता है, एकदम मतलब खुश हो गया कि जॉब लग गई, सिक्योर हो गई हुँ, हुँ। और घरवाले भी बहुत खुश हुए। जब आपके पास जॉब नहीं होती तो कोई भी पहले मिल जाए, उसकी खुशी अलग ही होती है। यस, यस। नौकरी की सुकून अलग ही होती है। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम का प्रेशर जितना होता है, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है रिज़ल्ट आने पे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है कि लोगों की कहना होता है कि हाँ भाई बेरोज़गार है। वो आपका कैलिबर नहीं देखते, किसी को नहीं पता होता आपका कैलिबर क्या है, टैलेंट क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। आप फाइनली रिज़ल्ट दे रहे हो, तो आपके अंदर सब कुछ है, नहीं तो आप ज़ीरो हैं। वही बात ना दुनिया सक्सेस देखती है केवल, पोटेंशियल कोई नहीं देखता है, केवल सक्सेस। जी, अगर आप सफल हैं, तो सफल हैं, अगर नहीं सफल हैं, तो नहीं सफल हैं। जी। तो यस, एमटीएस 2020 के रिज़ल्ट के बाद आपका सीजीएल 2020 का आया अभी कल, तो यस। उतना मज़ा तो नहीं रहा होगा। नहीं, उतना नहीं था और मतलब जो फैमिली मेंबर भी थे, तो उनका भी वो रिएक्शन नहीं था जो एमटीएस पे था। हुँ, हुँ। वो होता है ना कि जब पहली नौकरी उसके बाद मिल गया अच्छी बात है, खुश हुए, ठीक है। लेकिन वो पहले दिन वाला एन्थुसियाज़्म फिर नहीं दिखा। हाँ, फिर नहीं दिखेगा वो। फिर यही है हाँ, कि हाँ, एक वो सीढ़ी और बढ़ गए आगे। बस, बस, बस। ये होता है कि जितना भी मेहनत करो, जितनी भी पेन्स होती हैं या फिर जितने भी स्ट्रगल्स होता है, जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन ये फ़ील होता है कि इसीलिए पढ़ रहे थे, इसीलिए किया है ये सब। उसकी खुशी हाँ, अलग ही होती है। हाँ, वो जो आपने समय दिया सारा, वो जो यस, 2-2 मार्क्स से 4-4 मार्क्स से फेलियर्स देखे हैं, फेल्योर। देन वो जो सक्सेस देखने को मिला है, उसकी खुशी पता चलती कि हाँ, ये जो नाम आया है लिस्ट में, इसी के लिए वो सब हुआ है। यस, यस, यस। जी। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लाइक सीजीएल 2022 का आपने बताया कि हम सब बता रहे हैं ये तो, कि जो भी एक अच्छी पोस्ट नहीं ले पाया, सभी कह रहे हैं कि सीजीएल 2022 अपना है। तो यस, आपकी यस। अल्टीमेट एम क्या है? लाइक 2022 सीजीएल है या उससे भी आगे कुछ? नहीं सर मैंने कभी जब से तैयारी शुरू करी है, यही सोचा है कि रुकना नहीं है। जब तक कर पाएँगे तब तक करेंगे। जी। सीजीएल में कहीं अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो ये हो जाएगी थोड़ी-सी लाइफ में स्टेबिलिटी हो जाए। फिर उसके बाद तो फिर तैयारी करने आए हूँ। उसके बाद सोचा है कि मैंने यूपीएससी भी करेंगे, अगर हाँ, समय एक मिला तो। कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, एक बार कोशिश बनती है। शिवम तिवारी जी, आपके जो सलाह रहेगी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी एंड क्या उनको करना चाहिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए? एंड कुछ टिप्स दीजिए उनको जिससे कि वो बेहतर कर पाएँ, उनको मोटिवेशन मिले। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने तैयारी में कंसिस्टेंट रहना है। उन्हें बीच-बीच में डिमोरलाइज़ नहीं होना। अगर किसी एक रिज़ल्ट में या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन में उनका नहीं होता है, तो अगली अपॉर्च्युनिटी उनके लिए वेट कर रही है। तो इस वजह से उनको नहीं होना और अपॉर्च्युनिटीज़ 2022 में बहुत ज़्यादा है। तो उनको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉक्स मॉक्स बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि वहीं से हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, वहीं से अपनी एक्यूरेसी चेक कर पाते हैं, वहीं से ये चीज़ देख पाते हैं कि चीज़ें कहाँ तक किस लेवल तक हम कहते हैं ना कि कितने पानी में हैं अभी खड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को हम वहीं से आकलन कर पाते हैं। तो मॉक के साथ-साथ कंसिस्टेंट अब ज़्यादा वक़्त भी नहीं बचा है और जिस हिसाब से टीसीएस या एसएससी काम कर रही है, लग रहा है मुझे कि दिसंबर में अभी इसका प्री होगा सीजीएल 2022 का और मेंस भी इसका मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने का मेंस का है और सबसे ज़्यादा तैयारी करना है मेंस के लिए। प्री तो क्वालीफाइंग है, निकल जाएगा, लेकिन मेंस में कॉम्पिटिशन होगा। अगर अच्छी पोस्ट लेनी है तो उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करिए, हो जाएगा, भगवान सबके साथ है। तो हमें काफी अच्छा लगा आपसे बात करके शिवम जी, एंड हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना इंतजार किया आज एंड आपने इस इंटरव्यू के लिए आ पाए आप। यस सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने भी इंटरव्यू हेल्प किया कि मैं अपनी बात रख पाया सबके सामने। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। जी, जी। तो ओके सर। हम कामना करते हैं एंड प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो एंड जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो ज़रूर बने। भगवान आपको नई न ऊँची से ऊँची ऊँचाइयाँ पहुँचाएँ एंड जो भी आप बनना चाहते हैं ज़रूर बने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।